गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज मेरी दिन की सुबह हुई थी, सुबह 7 बजे से, और उठते ही मैंने सुबह एक गिलास पहले अच्छे से पानी पी लिया। विहान की आज स्कूल की छुट्टी है और आज सैटरडे है ना। हाँ, तो आज विहान को सोने देते हैं, आराम से उठ जाएगा। दवाई के टाइम उठाती हूँ, फिर मैं विहान को दवाई देनी होती है ना, विहान को सुबह 8 बजे देती हूँ और फिर रात को भी 8 बजे देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना ये किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। ये सामने आपको दिख रहा है ना, आपके भी कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो गैस स्टोव है ना, इसको भी डेली अच्छे से क्लीन कर दिया कीजिए। तो ये भी क्लीन अच्छे से मैं करूँगी। और सुनिए, आज मेरा व्रत है, आज मेरा फास्ट है। मेरा फास्ट मैं जब रखती हूँ ना, उसमें मैं अन्नी खाती हूँ, मैं उसमें जैसे फ्रूट्स खाती हूँ। इसके अलावा मैं जैसे कुट्टू का आटे का होता है, जैसे कुछ बना के वो खा सकते हैं, या आलू होता है उबला हुआ, वो खा सकते हैं। तो मुझे देखती हूँ जित अभी वैसे फ्रूट्स तो घर में रखे हुए हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ जैसे फास्ट का जो मेरा खाने पीने का सामान होता है व्रत का, वो मैं लेकर आऊँगी अगर मुझे लगेगा कि घर पे कुछ नहीं मिल रहा है मुझे खाने के लिए तो। और उसके बाद ये देखिए, ये चावल थे, मैंने निकाल के कटोरी में रख दिए थे। ये कल बनाए थे मैंने, रात के रखे हुए थे, आज दोबारा से फ्राई करूँगी। एक कटोरी रखे हुए हैं, अगर खाएगा विहान तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं तो खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि चावल मैं व्रत में नहीं खाने होते हैं। और देखिए, भगवान जी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मतलब भगवान जी का होता है ना, देखो अंदर से श्रद्धा होती है, मेरे दिल में सच में बहुत ज़्यादा है। मैं भगवान जी में पूरा पूरा भरोसा है कि भगवान जी जो करते हैं ना ज़िंदगी में, वो बस हमारे अच्छे के लिए करते हैं। और चाहे इंसान की ज़िंदगी में सुख आए, चाहे इंसान की ज़िंदगी में दुख आए, इंसान को अपने सुख दुख खुशी खुशी भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यही इस इंसान का जीवन है। तो मेरा तो भगवान जी में पूरी आस्था है। और मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान जी के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। मैं उनसे कुछ भी मांगती हूँ, कुछ भी कहती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ, वो मेरी बातें ज़रूर सुनते हैं। और मैं जो कहती हूँ ना कि भगवान जी प्लीज़ ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वो मेरी सारी बातें मान लेते हैं। तो मुझे तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं व्रत रखती हूँ, ताकि जो रह जाता है वो भी भगवान जी से मांग लूँ, है ना। और भगवान जी को थैंक यू करने का ये मेरा तरीका है, जैसे बस यही बात है। तो यहाँ पे देखो, पूरा अच्छे से गैस स्टोव साफ़ करूँगी। हाँ, मैं जूस पी सकती हूँ, मैं सोच रही हूँ सुबह मॉर्निंग में जूस पी लूँगी एक गिलास, उसके बाद दिन में देखेंगे। तो पानी भी मैं अपना अलग रखती हूँ फिर, जैसे क्योंकि व्रत में क्या होता है ना, ध्यान रखना होता है, बिल्कुल जूठा खाना नहीं, मतलब किसी तरीके का सुच्चा खाना खाना होता है। तो मैं अपने घर की पहले अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी, उसके बाद नहा के पूजा पाठ करूँगी, क्योंकि पहले मैं पूरा अच्छे से घर साफ़ कर लेती हूँ। तो इधर देखो, ये स्टैंड था ना मेरा, जिसमें मैं फ्रूट्स रखती हूँ, तो फ्रूट्स फ्रिज में रख दिए थे, इसलिए खाली था। तो इसमें कुछ ऐसे ख़राब फ्रूट थे, वो मैंने फेंक दिए। और ये देखो, मेरी मम्मी ने चीकू उठा के ऊपर अलग से डब्बे में रख दिए और मुझे दिखाई नहीं दिए। अदरवाइज़ मैं चीकू ना जब भी खरीद के लाती हूँ ना, विहान को खिला देती हूँ साथ के साथ। तो इसमें सफ़ेद हो गए थे पूरे, ये फंगस लग गया था चीकू में, तो अभी मुझे फेंकने पड़ेंगे। अगर सामने मम्मी ने उठा के ऊपर ना रखे होते, तो फिर तो मेरे को दिखते रहते ना सामने मेरे, इस फ्रूट्स के टोकरे में रखे होते, तो मुझे पता चल जाता, और फिर तो कोई बात ही नहीं थी। और ये देखो, ये आटा भी कल मैं लेके आई, वहाँ मम्मी के घर रखा हुआ था, क्योंकि मम्मी तो अपना अलग आटा, शुगर के पेशेंट का आटा अलग होता है, ये गेहूं का आटा है, वो उनका मिक्स आटा होता है चने का, अलग तरीके का। तो वो अपना आटे का बनाते हैं। तो ये आटा मैं विहान के लिए वैसे तो लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरा तो अभी फास्ट है। तो विहान का क्या है ना, कि वैसे तो ये रोटी कम खाता है, बट कभी मान लो खा भी ले तो कोशिश करूँगी एक आधी रोटी बना ली। तो अभी फ़िलहाल मैं आटा ज़्यादा, मैं 10 किलो की थैली तो अब ख़रीदना पसंद ही नहीं करती। लेना भी आटा ना, तो बस 5 किलो की थैली ले लो, क्योंकि देखो वो भी कम भारी, मतलब क्योंकि कोई है तो नहीं ना खाने वाला, बस विहान है, मैं हूँ। ज़्यादा लोग हो ना, तो ज़्यादा आटा खरीदो, फिर वो रखा रखा ख़राब हो जाए, कीड़े पड़ जाए, क्या फ़ायदा है। तो इधर देखो, मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ घर में से झाड़ू लगा रही थी, पीछे से सारा क्लीन करूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी निकली थी, क्योंकि कल शाम को भी थोड़ा थोड़ा मैंने झाड़ू लगाया ही था। बालों में मैंने अभी तेल लगा रखा है, परसों लगाया था तेल, परसों भी क्यों, परसों से भी एक दिन पहले, हाँ परसों ही लगाया था, कल नहीं लगाया। तेल लगा रखा है बालों में, तो इसीलिए बाल ऐसे हो रखे हैं। तो मैं कल सोच रही थी मैं सिर धोऊंगी, सुबह सोचा पानी, मैंने गीज़र ऑन किया तो देखा सुबह पानी ही नहीं था। फिर आज मैंने फिर पानी भरा है दोबारा से, कल शाम को भी भरा था। तो इधर ये बास्केट में मेरे मैले कपड़े धोने के रखे हुए हैं, और यहाँ ना बेड पे कुछ कुछ कपड़े थे, ये धुले हुए कपड़े थे। तो जो धुले हुए कपड़े हैं उनको फटाफट मैं तय कर करके अलमीरा में लगा देती हूँ।
और आज एक बुक है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, डेल कार्नेगी की। वो बुक मेरे को आज 100% पूरे दिन में टाइम निकाल के पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि मुझे किताबों से दोस्ती करनी है, मुझे अब ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी है और ख़ुद में भी इम्प्रूवमेंट करनी है। आप लोग जो कहते हो कि कुकिंग में थोड़ी कमी है, तो मैं अपनी कुकिंग को भी इम्प्रूव करूँगी, अपना खाना भी। और यहाँ पे देखो मैंने अलमारी को बहुत अच्छे से कपड़े जचा रखे हैं, तो सारे कपड़े मैं तय करके रखती हूँ। पहनने के कपड़े मैं अंदर इसमें अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि बाहर कपड़े ना, वैसे तो इस घर में अभी फ़िलहाल चूहे नहीं है, वरना कहते हैं ना कि बाहर कपड़े रखना भी ठीक नहीं है। इनको तय कर करके अलमारी में जहाँ पे रखना हो वहाँ सामान अच्छे से रख देना चाहिए। और लकड़ी की अलमारी कभी नहीं खरीदनी चाहिए, लो ना हमेशा लोहे की अलमारी ही खरीदनी चाहिए। तो क्योंकि लकड़ी की अलमारी के अंदर ना चूहे घुस जाते हैं, क्योंकि कितना भी कर लो उसमें स्पेस बना लेते हैं लकड़ी में, और फिर लकड़ी की अलमारी में दीमक भी लगने का डर रहता है, तो ज़्यादा टाइम इतना वो चलती नहीं है। लेकिन लोहे की अलमारी में क्या रहता है ना कि आप कितनी बार भी बाद में पेंट करवाते रहो, वो चलती रहती है। तो मैंने तो अभी गलती करी, उस टाइम मुझे समझ भी नहीं थी ना, तो चलो कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि समझ जो है बादाम खा के तो आती नहीं है, ठोकरें खा के ही आती है। तो इंसान जीवन में गलतियाँ करता है, उसके बाद ही सीखता है, तो बस यही बात है। तो इसीलिए मेरे को समझ में आ गया कि आगे से मैं अलमारी लोहे की लूँगी। और ये देखो, ये कुछ कपड़े थे, इसमें से ये एक ग्लास था, इसको मैं यहाँ सिंक में रख देती हूँ। और ये मैं धोने के कपड़े मैं बास्केट में रख देती हूँ। और ये जो तौलिया है ना, हल्का हल्का गीला है, कल शाम को मैंने इसे यूज़ किया था और कमरे में ही रख दिया बेड पे, तो इसको मैं यहाँ बेड पे, यहाँ बाहर सूखना रख देती हूँ। धूप में अच्छे से सूख जाएगा ना, तो घर के काम के साथ साथ विहान को भी बीच बीच में देखना पड़ता है। कभी बाहर वो खेल रहा होता है तो बाहर जाती हूँ, फिर उसे देखती हूँ, फिर अंदर ले आती हूँ, तो ऐसे ही रहता है। तो बीच बीच में रुक रुक के एडिटिंग करती हूँ। जैसे अभी आप लोगों से बात कर रही थी, अभी बीच में 2 बार गई हूँ बाहर बात करते करते भी, कि विहान कहीं इधर उधर ना चला जाए। क्योंकि अब ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो पहले तो ये था घर के सामने ही खेलता था, अब क्या है ना दूर चला जाता है। और फिर मुझे ध्यान भी रखना पड़ता है ना कि कहीं इधर उधर ना चला जाए। वैसे तो देखो हमारी जो ये कॉलोनी है, उसके बाहर का ट्रैफिक नहीं आता, बट फिर भी यहाँ भी बाइक कारें चलती हैं, तो बच्चे का ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो इधर देखो मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा रही थी, सोच रही हूँ पौधे उस घर से इधर ही लगा दूँ, इधर ही जो ये मेरी ये इधर है ना, ये बनी हुई है कोने कोने पे, तो अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, क्या हुआ, बात क्या बताओ, क्या चाहिए आपको? अरे क्या चाहिए बेटा आपको? चॉकलेट तो है ही नहीं, एक भी नहीं रखी, लेके आएंगे दुकान से, ठीक है, जाके थोड़ी देर में फिर खाएंगे। तो बच्चे को ना ये चॉकलेट मांगता है ना, तो मैं इसको ना या तो 5 रुपए वाली चॉकलेट ला के रखती हूँ, अब ख़त्म हो गई, एक भी नहीं रखी घर में, या फिर वो वेफर वाली चॉकलेट होती है ना, मैं वो लाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसमें ज़्यादा चॉकलेट भी नहीं होती है, थोड़ी होती है, क्योंकि बड़ी चॉकलेट ले आओ ना तो बच्चा फिर वो सारी खा जाता है। हाँ मेरा बच्चा, काम करो ना बेटा, होमवर्क कर लो, ट्यूशन वाली मैम ने काम दिया है ना, ये बनाओ ऋषि, बनाओ ना, ये रहा, हाँ ये बनाओ, ए नक बनाओ। ये री से क्या होता है? ऋषि। करके दिखाओ काम, जल्दी जल्दी करो, फिनिश। फिर ताली बजाऊंगी, फिर विहान के लिए ताली मैं बजाऊंगी, मम्मा ताली बजाएंगे। तो इधर मैं देखो फिर पीछे वाले रूम में आके बेड झाड़ने लग रही थी। अभी विहान सो रखा था ना, क्या है ना बच्चा जब सो रहा हो तब सारे काम कर लो जल्दी उठ के, तो मैं तो विहान के उठने से 2 घंटे पहले उठ के सारा काम निपटा देती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि क्योंकि उसके बाद देखो बच्चा भी छोटा है ना, तो वो पूरी अटेंशन मांगता है, उसको ना अब अपने काम में लगे रहो, और बच्चा फिर आता है ना, फिर वो सोचता है कि मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है। तो जी वैसे देखो ना, कभी हाँ जैसे स्कूल में चला जाता है उस टाइम भी वीडियो बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। वीडियो तो चलो बन जाती है, वीडियो बनाने का वो मुश्किल नहीं होता है कि आप चलो काम कर रहे हो, आप कैमरा लगाना है आप कर लो, लेकिन एडिटिंग के लिए जो 1 घंटा निकालना होता है ना, 1 घंटा तो कम से कम मिनिमम है, वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है वीडियो के लिए। क्योंकि जो बच्चा है ना विहान, अब उसको देखूँ और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ ना, तो ये रोने लग जाता है, करता है कि मेरे को नहीं देख रही है, अपने काम में लगी हुई है। तो फिर उसको चुप करवाती हूँ, फिर उसको संभालना पड़ता है। और विहान जब स्कूल जाता है तो चलो फिर भी मेरे को टाइम मिल जाता है, जैसे स्कूल जाता है ट्यूशन जाता है मैं उस टाइम काम कर लेती हूँ। लेकिन जब इस विहान की स्कूल की छुट्टी हो जाती है ना, तब मेरे लिए ना काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन क्या करें, काम तो काम है, करना ही पड़ता है। मैनेज करती हूँ किसी तरीके से, कभी पीछे वाले रूम में बैठ के काम करती हूँ, कभी उस स्टोर रूम में जाके काम करती हूँ दरवाज़ा बंद करके, कभी थोड़ी देर विहान को सामने घर के बाहर खेलने के लिए छोड़ देती हूँ कि विहान 10 मिनट खेल ले बेटा, यहाँ पे साइकिल चला ले, तब तक मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। क्या करें, सिंगल पेरेंट्स है तो देखो सिंगल पेरेंट्स के अलग अपने स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन हर स्ट्रगल को हमें फेस करना ही पड़ता है।
विहान को स्कूल का काम दे दिया खोल के। मैंने कहा लो भाई काम कर ले बेटा, ट्यूशन का सॉरी। बोल रहा मम्मी इसमें तो डॉट ही नहीं लग रही, डॉट लगाओ। मैं डॉट लगाती हूँ, बोलता है मम्मी ये तो गलत डॉट लगा दी। फिर कहेगा मम्मी ये तो गलत बना दिया आपने। मीन्स हाँ गलत डॉट बना दिया था। अच्छा कोई नहीं बेटा, आप ठीक बना लो, आपको आती है ना डॉट लगानी। मैंने गलत डॉट लगाई बेटा कोई बात नहीं, ये कर लो काम, ठीक है, ला मिटो देती हूँ मैं। विहान जब काम कर रहा होता है ना ट्यूशन का, उसके साथ मुझे भी बैठना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जैसे वो कुछ गड़बड़ करे तो कहेगा मम्मी इसको साफ़ करो, तो देखना पड़ता है। देखिए, और यहाँ पे मैंने अपने फेस पे अब मैंने बस क्लीन किया था ये वाइपर से, और वाइपर यहाँ मैं डस्टबिन में फेंकने लग रही थी। तो बस यहाँ मैं थोड़ा सा सन की तरफ देख रही थी, अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा सनराइज़ होने लग रहा था सुबह का। ये टाइम हमें ज़रूर देखना चाहिए, अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। उसके बाद मैं पोछा भी लगाऊंगी। हाँ पानी, हाँ पानी पी लो, आ जाओ बेटा। हाँ आप भर के लाओगे, ये लो ग्लास, ये रहा पानी का, ये रहा, ठीक है। तो अभी तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आपने देख लिया मेरा कपड़े, अच्छा ठीक है कर लो। आप कपड़े भी देखे आपने, इतने सारे धोने के हो रखे हैं, मुझे सारे कपड़े धोऊंगी मैं। अब होली के दिनों में ना पता नहीं क्या हो जाता है ना, जब पानी भी पता नहीं क्यों कम आने लग जाता है, ऐसा मैंने देखा है। तो वैसे होली कब की है मुझे बताइएगा, अभी 1-2 दिन में ही है ना होली, मुझे पर्टिकुलर डे तो पता ही नहीं है कि कब है। तो अभी देखो बेड मैंने अभी नहीं झाड़ूंगी, बाद में झाड़ लूँगी, क्योंकि विहान सो रहा है, उसकी नींद खराब हो जाएगी। और कुछ लोगों को मैं नोटिस कर रही हूँ मेरी वीडियो के नीचे बार बार इतना गंदा गंदा कमेंट लिख के जाते हैं। मीन्स देखो फेक आईडी बनाएंगे, अपनी आईडी भी ऐसी बना के, मेरे को कहीं तो आईडी ना बाय प्रोफाइल पिक याद हो चुकी है कि ये बंदा मेरी वीडियो के नीचे आता ही गाली देने हैं, सिर्फ गंदा लिखने के लिए आता है या आती है। ज़्यादा नहीं, 70-80 लोग हैं, लेकिन मैं इन 70-80 लोगों को ना पिछले 3 साल से यूट्यूब पे मैं हूँ, मैं ब्लॉक कर करके थक गई हूँ मैं। हाँ मैं ब्लॉक करती हूँ। कौन सा मिटोना है बता, ये दोनों ये वाला मिटाऊँ? मैं ब्लॉक करती हूँ इन लोगों को, ये वाला भी मिटोना है, ठीक है। और ये लोग फिर से नया अकाउंट बना के आ जाते हैं। मतलब कई लोग होते हैं ना जिनको मज़ा आता है किसी के लिए गलत लिखने में, कमेंट में ऐसा उल्टा सीधा लिखने में, तो ये वो लोग हैं। तो इनका मेरा काम है, मेरे को 1 सेकंड लगता है, मेरे को 4-5 सेकंड लगते हैं ऐसी आईडीज़ को ब्लॉक करने में, लेकिन इनको लगते हैं 4-5 मिनट अपनी दोबारा से फिर से आईडी क्रिएट करके गलत उल्टा सीधा लिखने में। तो भाई मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी जो इस तरीके के घटिया कमेंट करते हैं, कैरेक्टर के ऊपर गंदा गंदा कमेंट लिखेंगे, जानबूझ के इस तरीके के कमेंट करेंगे, अरे हम तो इसके ये थे, हम तो इसके पड़ोसी हैं, ये तो ये करती है वो करती है, अरे बहुत ही गंदा। तो ये वो लोग हैं जिनके दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत है, और ये लोग सिर्फ आते ही नेगेटिविटी रखने के लिए है कमेंट सेक्शन में। तो मैं ऐसे लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को मज़ा आता है ना ऐसे कमेंट करने में, बेशक करते रहो। अब तो देखो ऐसे कैसा पड़ा रहेगा आप लोगों का कमेंट। वेरी गुड बेटा, ताली बजाओ, काम हो गया, होमवर्क हो गया विहान का। अब दूसरी कॉपी का भी कर लो बेटा, इसका तो नहीं मिला। हाँ इसको बैग में डाल दो। हाँ बेटा ला बैग में डाल देती हूँ। तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी जो इस तरीके के कमेंट करते हैं, आप लोगों को मज़ा आता है ना नेगेटिव लिखने में, मैं ये जानना चाहती हूँ आपको कितने दिन मज़ा आएगा आपको। हाँ इसका तो काम नहीं मिला, नई नोटबुक डालूंगी बैग में, तो भर गई ना। तो आप लोगों को अगर सच में इतना मज़ा आता है ना, लिखो, हाँ इतना मज़ा आता है ना इस तरीके के कमेंट्स करने में, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लिख लो, आज कर लो। अब मैं नहीं घटाऊँगी, मैं एक भी कमेंट नहीं करूँगी। हाँ लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी है, हाँ 6 है, 6 लिखो। यूट्यूब की पॉलिसी है कि जो गाली वाले कमेंट होते हैं ना, जिसमें गालियाँ लिखी होती हैं, वो कमेंट तो हमें चैनल से खुद ही हटाने पड़ते हैं, क्योंकि ये चैनल के लिए भी सही नहीं होते हैं, क्योंकि इस तरीके का कमेंट्स हम नहीं रख सकते अपनी वीडियो के नीचे, तो वो तो हमें हटाने पड़ते हैं, और यूट्यूब भी हटा देता है इस तरीके के कमेंट्स को, रिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि अब्यूज़िव कमेंट्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके का कमेंट होगा तो मुझे हटाना पड़ेगा, जिसमें गालियाँ लिखी होगी या कुछ किसी के जैसे कुछ चीज़ें जैसे सेंटीमेंट्स होते हैं उस तरीके की कमेंट्स हो। लेकिन इसके अलावा आप लोगों को जो बोलना है बोलो, मैं कोई कमेंट, हाँ कोई बात नहीं बेटा हम निकाल लेंगे। तो जो भी कमेंट्स है मैं वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। हाँ कहाँ दर्द हो रहा है मेरे बच्चे को? इधर हो रहा है, चलो काम करो फिर ठीक हो जाएगा, ताली बजाऊंगी फिर विहान के लिए मैं। तो ऐसे लोगों को ना मज़ा आ रहा है ना ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करने में, तो कर लीजिए। मैं ये देखना चाहती हूँ आप कितने दिन कमेंट्स करोगे नेगेटिव। आप लोगों को यही होता है ना कि मैं कमेंट हटा देती हूँ, ला मैं मिटो देती हूँ, दोबारा से बना लो। तो आप लोगों को जिनको मज़ा आता है ना, हाँ
दोबारा से बनाओ, अच्छा अच्छा बनाओ, ऐसा ऐसा बनाओ। हाँ, देखना चाहूँगी आप लोगों को 10 दिन ये कमेंट लिखने में मज़ा आएगा, 11 दिन 15 दिन। कभी तो इंसान सोचता है ना कि यार हम लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। कभी कभी किसी चीज़ का तो अंत होता है ना, हर चीज़ का अंत होता है। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो लास्ट पॉइंट कब आएगा आप लोगों के लिए, जब आप फेड अप हो जाओगे, आप खुद ही सोचोगे चल छोड़ना यार, हम आपके दिल के अंदर है ना, आपको मज़ा आ रहा है, देखते हैं। देखो हर इंसान बोर हो जाता है एक काम करते करते, है ना। तो हाँ, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग कब बोर होंगे इस तरीके के कमेंट्स करते हुए। तो कर लीजिए, मैं नहीं हटाऊंगी, मेरे चैनल पड़ा है, आज वीडियो पड़ी है, जो मेरे सपोर्टर्स हैं वो भी देख लेंगे कि ना क्या कमेंट्स आते हैं क्या नहीं आते हैं, और मैं कितना झेलती हूँ यूट्यूब पे, सोशल मीडिया का क्या स्ट्रेस होता है, सोशल मीडिया पे किस तरीके के कमेंट्स आपको फेस करने पड़ते हैं, वो सब यहाँ यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़ के नीचे पड़े हैं। नहीं हटाऊंगी, एक सिंगल कॉमेंट नहीं हटेगा मेरा, चाहे कुछ बोल लो, कुछ भी। बस हाँ, गालियों वाले कमेंट हट जाएंगे क्योंकि वो पॉलिसी पे नहीं आते हैं। लिखते रहो, जिसको जो लिखना है लिखते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, हम किसी को गलत बोलते हैं ना, हम किसी को गाली देते हैं, गंदा बोलते हैं किसी के लिए, तो आपको लग रहा है कि ना सामने वाले बंदे जो ऑडियंस है, आप लोग को इसीलिए लिखते हो ना, इतना नेगेटिव गंदा लिख के जाते हो कि मेरे देखने वाले जो लोग हैं वो मैनिपुलेट हो जाएंगे। जो मुझसे प्यार करते हैं वो लोग सोचेंगे कि निधि सही में गलत होगी। जिस तरीके के आप कमेंट करते हो कि इसकी पड़ोसी ये कहते हैं कि ऐसी है वैसी है, कि कुछ भी बन के आ जाओ, कुछ भी लिख दो इस तरीके का कमेंट की, उससे लोग मैनिपुलेट होंगे। तो देखिए, मैं किसी की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। मैं कब तक कंट्रोल करूँगी? मैं अब मेरे देखने वाले 8-10 हज़ार लोगों को की भी सोच को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ कंट्रोल कर सकती हूँ, या जिस पे मेरा हक चलता है वो सिर्फ मेरा खुद पे चलता है। मैं जैसा जो चाहूँ मैं अपने लिए सोच सकती हूँ। हाँ, 4 कहाँ पे मिटाना है ये? हाँ, 5 बनाना था। तो अगर आप लोगों को मज़ा आता है आप करो, अगर कोई मैनिपुलेट होता है तो वो मैनिपुलेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, होने दो, मैनिपुलेट होने दो। आप लिख लीजिए भाई, आपको मज़ा आ रहा है आप कर लीजिए, जिसको जो जैसा ठीक लगता है वो करते रहिए। बस मैं अब छोड़ दिया, बस। बंद करो। हाँ बेटा, करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा कर दिया। तो इधर मैं आपको ना व्यू दिखा रही थी मेरी कॉलोनी का। तो देख सकते हो आप, कॉलोनी में बिल्कुल ही खाली खाली रहती है। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ बाहर का ट्रैफिक नहीं है, बस जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग आपको दिखेंगे। और ये छप्पर देखो मैंने जो बनवाया था, ये उससे ऊपर का जो जगह है ना, वहाँ से थोड़ा थोड़ा ये पत्थर सा गिरता है, तो ठीक है, हमारे घर की सेफ्टी हो जाती है। अरे नहीं डांटा बेटा, मैंने नहीं डांटा मेरे बाबू को, ऐसे क्यों डांटूंगी मैं मेरे बाबू को? मेरा बाबू तो बहुत ही प्याला है, पाला पाला बाबू है ना। जाओ चोकोस खाओ, आ जाओ। अब मैं खिलाऊं अपने हाथ से मेरे बच्चे को? तो काम भी करते रहो मेरे बच्चे को। हाँ, तो यहाँ पे मैंने देखा आपने पूरे घर में झाड़ू पोछा लगा दिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी। मेरा जो दीवान दिख रहा है ना आपको, इसका भी मैं थोड़ा सा अब झाड़ लेती हूँ। बट ये जो बेडशीट है ना, मैं ये बाहर जाके झाड़ूंगी, क्योंकि यहाँ झाड़ूंगी तो यहाँ का फर्श पूरा का पूरा फिर से ख़राब हो जाएगा यहाँ, क्योंकि मैं झाड़ू और पोछा ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। वैसे ना मेरे को जुबिन जो सिंगर है ना, उनके गाने इतने ज़्यादा पसंद है ना, मैं पूरा दिन मेरे फ़ोन में ना वो गाना नहीं है, उनके जो भक्ति सॉन्ग्स है ना, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। एक वो गाना है ना, लेखा जोखा रखते हैं हरी, वो वाला गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वो गाना तो मैं ना रिपीटेशन में चला के रखती हूँ जब एक्सरसाइज करती हूँ। विहान को बार बार चुप करवा रही हूँ, बोल रहा मम्मी नानी ने मेरे को डांटा है, नानी ने मुझे डांटा है, इस बात पे रोए जा रहा है। मैंने कहा अच्छा नानी की पिटाई कर दे? बोलता हाँ कर दो। तो बस उसे चुप करवाने में लगी हुई थी। अभी इसको मैंने कहा विहान मैं चुप हो जा, काजू कतली खिलाऊंगी। और काजू कतली कहाँ है, वो मेरे को मिल नहीं रही है। रुक जा बेटा, मैं ढूंढती हूँ, शायद वहाँ पे होगी, रसोई में होगी। बेटा मम्मी काजू कतली कहाँ है? काजू कतली, एक मिनट, मम्मी आज शायद जा रहे हैं ना, कहीं बाजार जाएंगे अभी। हाँ हाँ हाँ, दे दो चाबी दे दो। ये बेटा ये मिल गई, आजा आजा, दूँ मैं तेरे को। बच्चा जब रो रहा हो ना, उसे चुप करवाने के लिए घर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे चॉकलेट हो कोई रखी हो, टॉफियाँ रखी हो। अब काजू कतली रखी थी तो वो मैंने दे दी विहान को 2 पीस, तो थोड़ा सा चुप हुआ है। नहीं डांटेगी बेटा, मैं बोल दूंगी, मैं नानी को समझा दूंगी। वो मैं आज दुकान से लेके आऊंगी बड़ी वाली। हाँ,
तो इधर मैं विहान की ना नोटबुक खोल रही थी, मैं देख रही थी इसकी 2 नोटबुक तो भर भी गई हैं, वो मुझे अब नहीं ला के रख रखी है मैंने एडवांस में ही, बस मैं ढूंढ के अभी आज दे दूंगी नहीं। ये देखो ये इसका सारा काम है, ट्यूशन की नोटबुक है इसकी। सॉरी माफ़ कीजिएगा, विहान आज सुबह से थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो रखा है, रोए जा रहा है। एक्चुअली इसकी थोड़ी मन की पूरी नहीं हो पा रही आज, इसलिए थोड़ा सा उदास है। आज इसको गुब्बारे चाहिए थे पानी वाले, वो मैंने दिलवाए नहीं, बस इस वजह से थोड़ा सा नाराज़ हो रखा है। तो ये देखो यहाँ पे इसकी मैं आपको नोटबुक्स दिखा रही थी। तो चलिए बाय बोल दो, बाय बोल दो। इस वीडियो का चलिए मैं यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। वीडियो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप समझ ही गए होंगे कि एडिटिंग का काम करना कितना मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ, बच्चे को भी देखना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।